नॉलेज वर्ल्ड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है एक बार फिर। और आपके लिए लेकर आया है मैं एसएससी एमटीएस के जो परीक्षा आ चुकी है नजदीक, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जाने से पहले एक बार जरूर देखें। 25 प्रश्न लेकर आए हैं जीके के जो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को देरी न करते हुए चालू करते हैं। आज के साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तो देखिए, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो बिल्कुल ऐसे ही आपको रखे हुए मिलेंगे, ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न एमटीएस की परीक्षा में। तो बने रहिए हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, देखिए इस वीडियो को पूरा। तो आज की जो प्रश्न होंगे वो 25 प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, साइलेंट वैली शांत घाटी किस राज्य में है? तो वो केरल में है। ज्यादातर इंपोर्टेंट प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। और भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो देखिए, राजकोट, कोची, अंडमान। तो नई दिल्ली में है। और आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी। तो ये हॉकी से है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। सुल्तान जोहर कप के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। देखिए, सुल्तान जो जुड़ा हुआ है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है। और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, हर बार आता परीक्षा में, तो ये याद रखने वाली बात है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजा बिम्बिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो अजातशत्रु यानी सरीपुत्र या जीवक। तो जीवक था। ये याद रखने वाले प्रश्न है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरतुस्त, ईसा मसीह, जोसेफ, मोहम्मद साहब। तो ये थे जरतुस्त, फारसी धर्म के संस्थापक। तो जरथुस्त्र। और अगला प्रश्न है, जैन अवस्था किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? हिंदू, ईसाई, बौद्ध, फारसियों का। तो देखिए, जैन अवस्था किसका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा फारसियों का। प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? सुभाष चंद्र बोस ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मंगल पांडे, भगत सिंह ने। तो मंगल पांडे जी ने करी थी स्वतंत्रता की पहली चिंगारी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर सावरकर ने, बेगम हजरत महल ने, तात्या टोपे या कुंवर सिंह ने। तो देखिए, ये बेगम हजरत महल के नाम से जाएगा लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। निम्नलिखित में किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? पटना, कोलकाता, रानीखेत या मुरादाबाद। देखिए, पूछ रहा है किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा रानीखेत की। प्रश्न नंबर 12। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि। तो ये जाएगा पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। भारत किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? इलाहाबाद, पटना या मदुरै, कोची। तो देखिए, कर्नाटक वाला मदुरै। प्रश्न नंबर 14 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो वह है कावेरी। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो देखिए, इरावदी डेल्टा, रायन म्यूंज डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? तो वो हुआ था 1905 ईस्वी में पास हुआ था। ये परीक्षा की दृष्टि से बार बार आ जाते हैं। राज्यसभा सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से एक प्रश्न जरूर आ जाता है, तो 6 वर्ष का होगा। और वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह भी प्रश्न यहां से रखा हुआ मिल जाता है। तो 245। और भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। वही प्रश्न रखे हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हो जाएगा 15 वर्ष। प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 20 होगा,
हिंदी को भारत की राज्य भाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्र सेनानी को याद किया जाता? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय को, महावीर त्यागी को, राम मनोहर लोहिया को। तो पुरुषोत्तम दास टंडन को किया जाता है। और प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वो है गुजराती है, तमिल है, पर मराठी या पंजाबी तो है तमिल भाषी, तमिल भाषा है जिसे सरकार द्वारा शास्त्रीय। हाल में ही वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? मुंबई, मनीला, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मनीला हाल में संपत्ति मूल्य सूचांक में। प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। हाल में ही होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? स्मृति मंदना को, हरप्रीत कौर को, यास्तिका भाटिया को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हरप्रीत कौर को बनाया गया हाल में जो महिला T20 का है। हाल में ही 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहां आयोजित किया गया है? तो मुंबई, पेरिस, दुबई। तो देखिए हाल में जो 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो किया गया वो दुबई में किया गया है। हाल में ही भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई? तो देखिए जो अभी हाल में शुरू हुई है, भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है? तो नेपाल है या श्रीलंका है या मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शुरू हुई है दो देशों के बीच, भारत और किस बीच में यात्री नौका यानी नाव की जो सेवा शुरू करी गई है, तो वो कौन से में करी गई है? तो देखिए प्रश्न पूरे हो चुके हैं 25, और अगली क्लास में फिर 25 प्रश्न करवाएंगे। तो आज की जो हमारी क्लास के जो थे जीके के 25 सवाल पूरे हो गए हैं, तो कल को फिर 25 प्रश्न लाएंगे। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, 25-25 सवाल लेकर आएंगे। तो ये ज्यादा नहीं, इससे अगले जो प्रश्न होंगे, देखिए एमटीएस की हमने तैयारी इस बार करवा नहीं पाए क्योंकि कुछ समस्या थी, टेक्निकल भी है वैसे भी। तो अब जो अगले प्रश्न आएंगे, जितना भी समय बचा है उसमें हम तैयारी करवाएंगे जल्दी जल्दी कुछ जीके के सवालों की, एमटीएस की, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 25 सवाल आज के पूरे हो चुके हैं। इसका आपको कमेंट में सवाल का उत्तर लिखकर भेजना है। हाल में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई यानी दोबारा चालू हुई है? तो इसका आपको उत्तर लिखकर भेजना है। तो आंसर है इनके नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। इसे आपको कमेंट में लिखकर भेजना है। देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर लिखकर भेजता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आंसर लगा भी दिया गया है इसका, श्रीलंका। तो आपको लिखकर भेजने की भी जरूरत नहीं है, श्रीलंका इसका लगा दिया गया। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।